अच्छा। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट मेरे क्लास में आपने फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य परिरक्षण, मीनिंग और उसकी डेफिनेशन को डिटेल में पढ़ा था तथा फूड प्रिजर्वेशन क्यों किया जाता है, ये किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन भी थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट आपके साथ में शेयर किया था। आज की इस क्लास में मैं मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के डिटेल पार्ट पर आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे मैंने बताया था, फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य परिरक्षण क्यों किया जाता है, यानी किसी भी भोजन की मूल आकार, किस रूप में परिवर्तन करके या अपरिवर्तित किए बिना ही उसकी पोषक मूल्यों को यथासंभव बनाए रखते हुए बिना विकृति के दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की तकनीक प्रक्रिया फूड प्रिजर्वेशन है। कौन कौन से बेसिक मेथड्स हैं, ये आज हम कॉमनली जो हमारे यहाँ काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट है ड्राइंग, यानी सुखाना। इसको हम सुखाना कहते हैं या डिहाइड्रेशन मेथड भी ये कहलाता है, यानी किस तरह से उसको सुखाया जा रहा है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लंबे समय से चला आ रहा मेथड है। इसको डिहाइड्रेशन मेथड भी हम कहते हैं। और ड्राइंग या डिहाइड्रेशन, dehydrating food is one of the oldest and easiest method of food preservation. Dehydration is the process of removing water or moisture from a food product. Removing moisture यानी डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण विधि जीवाणु एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हेतु आर्द्रता को रोकने का काम करता है। इसमें भोजन में जो भी आर्द्र होती है, मॉइस्चर होता है, उसको निकाल दिया जाता है। और जब भोजन में से हम कोई भी मॉइस्चर उसका निकाल देते हैं, उसमें किसी भी तरह की जीवाणु या बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाते। और जब जीवाणु और बैक्टीरिया डेवलप नहीं होंगे तो भोजन खराब नहीं होता है और भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यानी पानी या वाटर की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया डिहाइड्रेशन कहलाती है। और यदि भोजन में नमी है तो वो उसे सड़ाती है। इस विधि में हम बहुत कुछ जो है स्टोर कर सकते हैं। एक तो ये बहुत ट्रेडिशनल और पुराना मेथड है। जैसे इसमें हम कच्ची जैसे फलियाँ, आम, आंवला, अंजीर, अंगूर, हरी पत्ते वाली सब्जियाँ, ये कई तरह से चीज़ें हैं, ये सुखाते हैं। अब है रीजन्स वाई डिहाइड्रेशन इज़ अ ग्रेट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी इसमें किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, समय कम लगता है। मेक्स विंटर मील ईजियर, और सर्दियों में जो होता है मील को इजीली बना देता है। रिक्वायर लेस स्टोरेज, और जब सूख जाती है कोई भी चीज़ तो वो कम स्पेस में स्टोर हो जाती है। इस चाइल्ड फ्रेंडली, और ये बच्चों के लिए भी आसानी से सुगम मेथड है। मेनली जो हम निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन मेथड की बात जो हम कर रहे हैं, ये दो तरह का होता है। एक प्राकृतिक होता है और दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक यानी धूप में सुखाना। इसमें धूप में भोज्य पदार्थ को सूखा कर संरक्षित किया जाता है। इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी नहीं पड़ती। और ये आज का मेथड नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। इसमें घरेलू स्तर पर भोज्य पदार्थ से नमी को निष्कासित करके, यानी इसको धूप में सुखाया जाता है। और जब ज़्यादा गर्मी होती है तब इस मेथड को ज़्यादा काम में लिया जाता है। जैसे बड़ी, पापड़,
है ना, पत्ते वाली चीज़ें, जैसे हम धनिया, पुदीना, मेथी ये सब भी सुखा के रख सकते हैं। और इसमें जब धूप में उस चीज़ को भोज्य पदार्थ को सुखाया जाता है तो उसकी नमी वाष्पीकृत हो जाती है और वो सूख जाती है। दूसरा होता है डिहाइड्रेशन एट कमर्शियल लेवल, व्यावसायिक स्तर पर भी निर्जलीकरण की, इसमें स्प्रे करके सुखाना, रोलर द्वारा सुखाना, ड्रम द्वारा सुखाना। इस विधि में धूप में भी सुखाया जाता है। जैसे दूध है, फ्रूट्स है, एग है, मीट है, ये सब खाद्य पदार्थ इन विधियों से सुखाए जाते हैं। और इसमें जो है, जैसे कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ मात्रा में सुखाया जाता है, अंशतः बोलते हैं उन्हें, और जैसे कंडेंस मिल्क, तो इनको भी हम सुखा के प्रिजर्व कर सकते हैं। यानी रोलर, स्प्रे ड्रायर, इनमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इस विधि में तापक्रम और नमी को हम मशीन के द्वारा कंट्रोल करते हैं। और इस विधि में भोजन का जो होता है कलर, टेक्सचर, टेस्ट, स्मेल, किसी में कोई भी तरह का बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ख़त्म नहीं होती है। एक और नेक्स्ट मेथड है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन जो होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें मिल्क, पाश्चराइजेशन इज अ प्रोसेस दैट किल्स बैक्टीरिया इन लिक्विड फूड, यानी तरल भोज्य पदार्थों में जो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं उनको कंट्रोल करने का, उनको ख़त्म करने का काम पाश्चराइजेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। इन दिस मेथड मॉडरेटली हाई यानी 62 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। और ये टेम्परेचर 15 to 30 मिनट्स के लिए यूज़ किया जाता है टू इनएक्टिवेट सर्टन एंजाइम्स एंड किल सर्टन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली इन मिल्क, सिंस ऑल पैथोजेंस आर नॉट किल्ड एट दिस टेम्परेचर। पाश्चराइज्ड प्रोडक्ट्स नीड रेफ्रिजरेशन आफ्टर एक्सपोज टू एयर। यानी इसमें मेनली क्या होता है, 62 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री टेम्परेचर को यूज़ किया जाता है और ये 15 से 30 मिनट के लिए किया जाता है। इसमें जितने भी एंजाइम जो होते हैं वो, यानी जो बैक्टीरिया को जनरेट करने वाले, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जनरेट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको बैक्टीरिया और उनको किल किया जाता है। और ये मेनली जो है मिल्क में किया जाता है। और इस पाश्चराइजेशन प्रोसेस के बाद में उस प्रोडक्ट को फ्रिज में रखा जाता है। और ये जो है पाश्चराइजेशन मेथड है लुईस पैस्चर्स के द्वारा 19वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस पाश्चराइजेशन का पर्पस क्या है, टू इंक्रीज मिल्क सेफ्टी फॉर द कंज्यूमर बाय डिस्ट्रॉइंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस दैट मे बी प्रेजेंटेड। यानी इसमें मेनली जो है जो भी उपभोक्ता होता है उसके लिए दूध में उपस्थित जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस हैं उनको ख़त्म करना, और जो है वो मिल्क जो है वो लंबे समय तक प्रिजर्व हो सके। टू इंक्रीज कीपिंग द क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट बाय डिस्ट्रॉइंग स्पॉइलेज माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम्स दैट कंट्रीब्यूट टू द रिड्यूस क्वालिटी एंड शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। और इसमें दूध की जो है क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए किया जाता है। जो भी दूध को ख़राब करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स हैं और उसके जो उसकी लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ, उसको कंट्रोल करने के लिए भी पाश्चराइजेशन किया जाता है। कैनिंग, कैनिंग भी एक तरह का एक मेथड होता है। कैनिंग जो होती है उसमें इसको डिब्बा बंद या बोतल बंदी भी कहते हैं। Canning is the process of applying heat to food that seal in a jar in order to destroy any microorganism that can cause food spoilage. Proper canning technique stop this spoilage by heating the food for a specific period of time and killing these unwanted microorganisms during the canning process. Air is driven from the jar
and a vacuum is formed as the jar cool and seal. कैनिंग जो होती है मेनली ये क्या होता है, भोज्य पदार्थ को यानी टिन या धातु के डिब्बे में परिरक्षण करना डिब्बाबंदी कहलाता है। यानी कैनिंग, जब हम किसी भी मेटल के जार में फूड को प्रिजर्व करते हैं तो वो जो होती है वो कैनिंग कहलाती है। कैनिंग के को हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड in sealed containers, usually after application of heat through steam under pressure. During the process of canning, part of the microorganisms are destroyed and the rest are rendered inactive. The enzymes are also inactivated. Next is vacuum packing. Vacuum packing is a method of packing the remove air from the package period to seal. This method involve manually और automatically. यानी वैक्यूम पैकिंग में क्या होता है कि इसमें जो जिस भी पैकेट में पैक किया जाता है उसमें से जो एयर होती है वो निकाल दिया जाता है, और ये मैनुअली भी किया जाता है या मशीनरी भी होती है। प्लेसिंग आइटम इन ए प्लास्टिक फिल्म पैकेज, इन ए प्लास्टिक के एक बैग में जो भी फूड स्टफ़ होता है वो उसको अंदर रखा जाता है, वहाँ से एयर रिमूव की जाती है एंड उसके बाद में उस पैक को सील किया जाता है। श्रिंक फिल्म इन समटाइम्स यूज टू हैव ए टाइट फिट to the content. Purpose of vacuum packing: to remove oxygen from the container, to extend the shelf life of food with the flexible package forms, to reduce the volume of the content and package. It is also commonly used to store dry foods over a long period of time, such as जैसे cereal, nuts, meat, cheese, smoked fish, coffee, potato chips. On a more short-term basis, vacuum packing can also be used to store fresh food such as, जैसे हम लोग घर में भी रूटीन में भी आप इसको वैक्यूम पैकिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अच्छे जो प्लास्टिक के अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक बैग्स हैं उसके अंदर हम रूटीन के वेजिटेबल्स जो है फ्रेश रखने के लिए वो रख सकते हैं। इसके अलावा जो है जैसे हमने मटर प्रिजर्व किए हैं तो मटर को यदि हमें बिल्कुल फ्रेश, तो हम जीपर बैग्स वगैरह में उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है शुगरिंग एंड सॉल्टिंग। शुगरिंग एंड सॉल्टिंग ये भी एक जो है भोजन परिरक्षण का, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण का एक बहुत अच्छा मेथड होता है। इसमें जो होती है जो भी उनका भंडारण किया जाता है, स्टोरेज की जाती है, वो शुगर के, एक तो होते हैं शुगर, यानी उसमें शुगर की मात्रा शुगर के अंदर डालकर उस जो है भोज्य पदार्थ को प्रिजर्व किया जाता है। शुगरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ए फूड बाय फर्स्ट डिहाइड्रेटिंग इट, देन पैकिंग it with pure sugar. This sugar can be crystalline in form of table or raw sugar, or it can be a high sugar density liquid such as honey syrup or molasses. यानी जैसे हम जैम है, जेली है, मुरब्बा है, तो ये सारा जो फूड स्टफ्स होते हैं ये किस में हम लोग तैयार करते हैं, शुगर के अंदर किया जाता है। तो इसमें भी जो होती है शुगर जो होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, और इस शुगर का उपयोग करके हम जो है उसके जीवाणु वृद्धि को रोकते हैं, क्योंकि शुगर क्या करती है, सूक्ष्म जीवों में जो भी तरल पदार्थ होते हैं जो उस फूड में, उनको सारा का सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और उनकी क्रियाशीलता जो होती है वो कम हो जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है सॉल्टिंग। नमक भी जो है एक तरह का प्रिजर्वेशन के लिए काम में लिया जाता है। फूड विथ ड्राई एडिबल सॉल्ट, इट रिलेटेड टू पिकलिंग, preparing food with brains, that is salty water, and is one form of curing. It is one of the oldest method of फूड प्रिजर्वेशन। यानी नमक भी एक बहुत पुराना जो यूज़ किया जा रहा है मेथड है। नमक जो होता है वो एक ऑस्मोसिस प्रोसेस का काम करता है, यानी इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव जो तरल
जो होते हैं उसमें आकर मिल जाते हैं, और उससे क्या होता है, जैसे हम अचार बना रहे हैं तो अचार में क्या होता है, जो जीवाणु जो होते हैं वो बाहर लिक्विड की तरफ, जो भोज्य पदार्थ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाहर जो लिक्विड होता है उसमें आ जाते हैं, और ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाती है। यानी जब हम नमक का प्रयोग करते हैं तो 15 to 20%, और यदि शुगर के द्वारा प्रिजर्व करते हैं तो 65 to 70% जो है शुगर यूज़ की जाती है। जैसे इसमें अचार का ये सारा का सारा आपको जो है अचार की कैसे वो करेंगे। फिर है फ्रीजिंग, यानी फ्रिज का प्रयोग करते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको प्रशीतन मेथड इसको बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी हमारे पास में इसमें इज़ द प्रोसेस ऑफ चिलिंग फूड टू एटलीस्ट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट कैन बी यूज विथ ऑल फूड, सभी भोज्य पदार्थों में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। फ्रिज के अंदर जो होती है उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। ट्रू फ्रीजिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन द फ्रीज़र कंपार्टमेंट ऑफ योर रेफ्रिजरेटर वेयर द टेम्परेचर इज़ टिपिकली मच वार्मर बिटवीन 10 degree to 32। ईजी मेथड है ये भी। इस तरह से बहुत सारे हमारे जो है मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन मेथड है। स्टरलाइजेशन भी जो होती है ये फंगस को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है। इसमें ब्रेड, जैम, अचार, चटनी उनके लिए ये यूज़ की जाती है, और इसमें भी जो है बॉटलिंग और कैनिंग भी की जाती है। रेडिएशन मेथड भी यूज़ किया जाता है, यानी इसमें गामा रेज तीव्र गति की इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग किया जाता है, और इसके कारण से भोज्य पदार्थों में उपस्थित सभी सारे के सारे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, और उसके लिए भी ये हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे ड्राई फ्रीजिंग मेथड है, गैस स्टोरेज है, सेलर स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है, और चिल स्टोरेज है। फ्रीजिंग मेथड्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया। इस तरह से कई सारे मेथड्स को हम यूज़ करके किसी भी भोज्य पदार्थ को हम लंबे समय तक काम में ले सकते हैं। एक और जो मेथड होता है अरोगाणुता की विधि, इसके द्वारा भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रवेश को कंट्रोल कर सकते हैं और भोजन को दूषित होने से बचा सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों को प्रवेश को रोका जाता है। यदि भोजन में सूक्ष्म प्रवेश भी कर जाते हैं तो उनकी क्रियाशीलता को नष्ट कर दिया जाता है। प्रकृति भी इस विधि से बहुत सारे भोज्य पदार्थों का संरक्षण करती है, जैसे केला, नारंगी, नारियल, नींबू, अखरोट, मूंगफली। इनमें बाहरी जो आवरण होता है या खोल होता है वो काफ़ी मोटा होता है, और उस खोल के कारण से किसी भी तरह का बाहरी पदार्थ जो है वो उसके अंदर बाहरी कोई भी चीज़ें अंदर नहीं जा पाती हैं, उसके कारण से भी ये होता है। इस तरह से फूड प्रिजर्वेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, और बहुत सारे पुरानी जो है ट्रेडिशनल बहुत सारी प्रैक्टिसेस हमारे घरों में चल रही होती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री या व्यवसायिक स्तर पर भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, और आजकल आपने देखा होगा कि बड़े सिटीज़ में, मेट्रो सिटी में रेडी टू ईट बहुत सारे फूड अवेलेबल होते हैं। तो उन सभी चीज़ों में फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स को यूज़ करके और एक ही भोज्य पदार्थ के लिए हम एक साथ दो से अधिक विधियों का प्रयोग करते हुए भी फूड को प्रिजर्व किया जाता है, और हमेशा इसी बात पे फोकस किया जाता है उसकी क्वालिटी, उसकी उसके नेचर और उसका न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो बिल्कुल मेंटेन रहे, तभी फूड प्रिजर्वेशन की सार्थकता रहती है। तो स्टूडेंट्स, आप इसके नोट्स बनाइए, और जो भी आपको यदि किसी तरह की क्वेरी है तो वो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।